हैं, समेट लो चीजों को, मैं कह रहा हूं अभी भी। इधर उधर मुंह मारने के चक्कर में टाइम निकल जाएगा, हाथ मसलते रह जाओगे। टेस्ट सिलेबस, हाँ ये अच्छा अनाउंसमेंट है, गुड, थैंक यू आनंद जी। टेस्ट जो है, फर्स्ट वाला टेस्ट जो है सिर्फ मैथ का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं ले रहे फर्स्ट वाले में, सिर्फ मैथ का टेस्ट ले रहे हो। मैथ के टेस्ट का सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने कवर करी उतनी ही चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। जैसे कैलकुलस के अंदर फंक्शन और आईटीएफ हो गया, और एलजेब्रा में हो गया क्वाड्रेटिक और एसेंट सीक्वेंसिंग सीरीज, और इधर हमने क्या किया ट्रिगो में, ट्रिगो पूरी कंप्लीट, बस इतना ही पूछा जाएगा। और फर्स्ट है तो एकदम सिंपल रखा गया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, बस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप उसी मिल जाएगी, क्योंकि दैट इज द ओनली सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, और उस पर अपडेटेड रहें। कोई चैट अगर आपसे छूट गई तो फिर तो उसके जिम्मेदार आप है भाई, आपको होने वाले नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ही ले सकता है बस, और कोई नहीं ले सकता। शुभम कुमार जी, जो कराया जा रहा है वो करना है तो करिए, नहीं तो चले जाइए, ठीक है। मास्टर को पता है कौन चीज कब करानी है। ये पॉलिटिशियन साहब तो अभी बैठे हैं भाई साहब, हैं बहुत जज्बा है भाई पढ़ने का। जनता आंसर दो भाई। इफ द रेंज ऑफ दिस इज क्लोज ए टू क्लोज बी, तो ए और बी की वैल्यू नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से क्या हो सकती है। एनटीए टेस्ट 64 में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर आ रहा है शुभम कुमार जी कह रहे हैं दिल्ली, ओके। अनमोल खंडेलवाल जी कह रहे हैं कैलकाटा, ओके। और कोई 20 सेकेंड्स लेफ्ट। इशिका जी कैलकाटा, इसमें रेंज पूछी नहीं गई बेसिकली, मतलब पूछी गई है एक तरह से, मतलब रेंज पूछने का गंदा तरीका है ये। ए और बी पूछ रहे, रेंज तो पूछ रहा है अल्टीमेटली, तो ये ए और रेंज पूछने का गंदा तरीका है। समय सीमा समाप्त हुई भाई। ध्रुव एंगल ब्लॉक्स कह रहे हैं कैलकाटा, निराल अजमेरा जी कह रहे हैं कैलकाटा, दुबे जी कह रहे हैं कैलकाटा, ओके नाइस। कैलकाटा का बोलबाला ज्यादा हो गया भाई। सुनो रे सुनो, फंक्शन आपको जो दिया गया है ना वो ये है, साइन इनवर्स एक्स को अलग कर दिया, एक साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के साथ भेजा, इसने बोला अरे मैं तो पाई बाई 2 हूं, मैं तो पाई बाई 2 हूं, तो भाई इसको बोला चल तू तो जा 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 जा, तू तो पाई बाई 2 बन। बहुत ही खुशी की बात है भाई। अब लोगों ने इसकी मैक्स वैल्यू पाई बाई 2 और इसकी मैक्स वैल्यू पाई बाई 2 को जोड़ के 3 पाई बाई 2 आंसर दिया। जो भी आंसर देगा 3 पाई बाई 2 उसका बता रहा हूं मैं आपको कैसे देगा आंसर, ठीक है। इसकी मैक्स वैल्यू पाई बाई 2, इसकी मैक्स वैल्यू पाई बाई 2, इसकी मैक्स मतलब इसकी तो वैल्यू पाई बाई 2, तो मैक्स तो हो गई 3 पाई बाई 2। मिन पूछता तो इसकी माइनस पाई बाई 2 ले लेते शायद, और इसकी माइनस पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 आता, तो उस हिसाब से तो आंसर बॉम्बे भी होना चाहिए था। अगर आप दिल्ली दे रहे हो फिर तो बॉम्बे नहीं, समझ में आया आपको। अगर आप इनकी मैक्स 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 जोड़ रहे हो तो फिर इनकी मिन मिन भी जोड़नी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फिर ये तो हमेशा पाई बाई 2 है, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। ये क्वांटिटी तो हमेशा पाई बाई 2 है, तो ये तो फिक्स हो गई, तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रही है। इनका मिन मैक्स ले रहे हो तो मिन पे ए माइनस पाई बाई 2 भी तो आएगा, लेकिन उस केस में पहली बात तो ओपन आएगा, ओपन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी क्लोज नहीं होता, इसकी रेंज जो होती है वो ओपन होती है, क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेंज दे रखी है क्लोज, तो वैसे आप गलत कर रहे हो। दूसरी बात, आप क्यों गलत कर रहे हो वो भी सुन लो। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जा ही नहीं पाएगा कभी ना, वेरी बैड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फंक्शन जब डिफाइन होता है तो उसके लिए एक डोमेन नाम की चीज दी जाती है। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ही डिफाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ -1 से 1 के लिए डिफाइन है। बोलो समझ में आया नहीं है? अरे इन्होंने मना कर दिया था ना भाई
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ने इनके बाहर जाने के लिए टेन इनवर्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनका डोमेन तो माइनस पाई से प्लस पाई ही हो सकता है, इसका डोमेन तो -1 से +1 ही हो सकता है इनका, तो क्लियर है। तो ओवरऑल डोमेन क्या हो, -1 से 1। अब देखो tan इनवर्स x कहां से कहां आएगा, tan इनवर्स x विल डांस फ्रॉम -π/4 टू π/4, क्लोज है, दोनों जगह क्लोज है। साइन इनवर्स x, एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों सेम नेचर के फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग, इसलिए दोनों की मिन और दोनों की मैक्स वैल्यू जोड़ी जा सकती है रेंज निकालने के लिए। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे बेस्ट, जिस पे लोग बाग नोटिस नहीं करते, लोग वैसे ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं गेलियों की तरह। अबे ये तो ध्यान दे कम से कम, ये रेंज आप लोग इनको डायरेक्टली इसलिए जोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों इंक्रीजिंग नेचर के हैं। ये -1 पे लीस्ट लेगा तो ये भी -1 पे लीस्ट लेगा, इसलिए लीस्टम लीस्ट जोड़ी जा सकती है। ये +1 पे मैक्स लेगा तो ये भी +1 पे मैक्स लेगा, इसलिए आप इन्हें डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो रेंज का जो अपर लिमिट आएगा वो दिस प्लस π/2 आएगा, रेंज की जो लोअर लिमिट आएगी वो दिस प्लस π/2 आएगी, समझ रहे हो क्या। तो लोअर लिमिट होगी -π/4, रेंज लिख रहा हूँ पूरी -π/4 क्लोज टू, इनको जोड़ना भाई, पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। दिस इज द मैक्स रेंज, समझ में आया क्या। तो मैक्स रेंज हुई कैलकाटा, बी की वैल्यू कितनी हुई 5π/4, ए की वैल्यू कितनी -π/4, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन +π/4 दिए तो आगरा आंसर है नहीं, समझ में आया। तो इस हिसाब से रेंज निकाल सकते हैं। हम इन्हें ऐड क्यों कर सकते हैं, फिर से सुन लो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग नेचर के, ये -1 पे लीस्ट ले रहा है ये वाली, ये भी -1 पे अपनी लीस्ट वैल्यू देता है -π/2, करेक्ट है, इसलिए मैं इन्हें दोनों को जोड़ सकता हूं तो इसकी लीस्ट वैल्यू मिलेगी। इनकी मैक्स के लिए दोनों एक साथ मैक्स होने चाहिए, अगर एक इंक्रीजिंग नेचर का होता एक डिक्रीजिंग नेचर का होता तो बड़ी समस्या हो जाती भाई साहब, फिर डिफरेंशिएशन में जाना पड़ता। हमें वहां क्यों नहीं जाना पड़ रहा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के कर्व है।